नमस्कार, कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया का चुनाव प्रचार करने के लिए खुद अंबाला शहर आ रहे हैं और ये पहला अवसर है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अंबाला आएंगे। ये जानकारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने दी और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को अंबाला पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे जो अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अंदर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो जनसभा अंबाला लोकसभा के अंदर होने जा रही है, उसमें अंबाला का एक एक कार्यकर्ता, आम जन की पूरी भागीदारी रहने वाली है। एक बहुत भव्य जो कार्यक्रम है 18 तारीख को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, उसके नाते उनका कई बार अंबाला के अंदर आना हुआ है। अंबाला शहर विधानसभा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन जन की आवाज और हर व्यक्ति की मन की आस, और जिनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर किसी के मन में यही आस है कि मैं एक बार मोदी से जरूर मिलूं, उनको देखूं। आज अंबाला वासियों की ये सौगात बहुत देर के बाद पूरी होने जा रही है। वो अंबाला में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अंबाला शहर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त करनाल से, जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल की जनसभा। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले पूर्व सीएम, कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विपक्ष ने पीएम फेज का ऐलान नहीं किया। मनोहर लाल, करोड़ों लोगों का आयुष्मान योजना का लाभ मिला। हरियाणा किसान और खिलाड़ियों का प्रदेश। बड़ी खबर, अहम जानकारी करनाल से इस वक्त की आपको दे रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल की जनसभा, विपक्ष ने पीएम फेज का ऐलान नहीं किया। करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। हरियाणा किसान और खिलाड़ियों का प्रदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विपक्ष ने पीएम फेज का ऐलान नहीं किया। करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला। हरियाणा किसान और खिलाड़ियों का प्रदेश। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व सीएम मनोहर लाल की जनसभा। हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे और साथ ही जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया और भाषा का संयम तो रखना चाहिए। वहीं राहुल गांधी का बयान आया कि मुफ्त का जो अनाज दिया जा रहा है वो कांग्रेस की देन है, जिस पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा जो सूरज और तारे, उनको भी राहुल गांधी कांग्रेस की देन कह सकते हैं। देखिए, अब जो आकाश में चंद्रमा, सूरज और तारे हैं, राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं ये कांग्रेस की देन है, कह सकते हैं, पर पहले क्यों नहीं बांटा गया? नरेंद्र मोदी को ही ख्याल क्यों आया? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। तुमने भरा कभी? तुमने किया कभी ये काम? सिर्फ हर चीज पे अपने नाम की प्लेट लगाने की कोशिश करते।
चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान, किसानों का पक्ष रखते नजर आए शक्ति सिंह। किसानों को लेकर बोले कांग्रेस नेता शक्ति सिंह, गुजरात की नीतियां हरियाणा में लागू कर रहे किसान महीनों आवाज उठाते रहे, पीएम ने नहीं सुनी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजरात की नीतियां हरियाणा में लागू कर रहे किसान महीनों आवाज उठाते रह गए। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान, किसानों का पक्ष रखते नजर आए शक्ति सिंह। किसानों को लेकर बोले कांग्रेस नेता शक्ति सिंह, गुजरात की नीतियां हरियाणा में लागू कर रहे। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान, किसानों का पक्ष रखते नजर आए शक्ति सिंह। किसानों को लेकर बोले कांग्रेस नेता शक्ति सिंह, गुजरात की नीतियां हरियाणा में लागू कर रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान सामने आया है, जिसमें किसानों का पक्ष रखते हुए शक्ति सिंह नजर आए और साथ ही कहा गुजरात की नीतियां हरियाणा में लागू कर रहे हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का बयान। हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत होने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक समर्थन वापस लेने वाले विधायकों का पत्र स्वीकार नहीं हुआ और साथ ही उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति ही मान्य होने की संभावना है, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो सरकार बहुमत साबित कर देगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को हालातों का पता है और साथ ही उन्हें पता है कि उन्होंने एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव की बात कही, इसके बाद वो चुप हो गए। नहीं, देखिए, अभी जो उन्होंने ये पत्र लिखा उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया। शायद उसमें ये होगा कि वो पर्सनल जाके वहां सामने उपस्थित होंगे, तब वो कहेंगे, तब उसको माना जाएगा। तो अभी तक स्वीकार वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन। मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से बहुमत सिद्ध करते हैं। अच्छा मंत्री जी, जो राज्यपाल को चलिए फिलहाल वक्त चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।